यह दो ही जाति के बीच में अपना मतदान करते आए और गुलामी करते आए, इसलिए आज चित्तौड़गढ़ इसको कहा जा रहा है। कहीं से चित्तौड़गढ़ नहीं है। 400 पार हो चाहे 543 पार हो, नरेंद्र मोदी तो 600 करोड़ मतदाता की भी बात कर रहे हैं। 140 करोड़ का ही देश है। और महाराजगंज का तो दुर्भाग्य है कि कोई मुख्य धारा का पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट देगा, यहाँ सिंबल देगा तो सवर्ण को देगा, बिहार को देगा या राजपूत को देगा, किसी अदर बैकवर्ड को नहीं देता है, न जादव को देता है, न कोयरी को देता है, न किसी अल्पसंख्यक को देता है। महाराजगंज क्षेत्र में कोई ऐसा बैकवर्ड का लीडर नहीं है जो थोड़ा माने संपन्न हुआ, वो हल्लर करके एक बार कम से कम बैकवर्ड को ऑर्गेनाइज करके दिखा देता, बहुजन को एक बार ऑर्गेनाइज करके दिखा देता, तो पता चल जाता है कि सवर्ण का कितना वोट है, चित्तौड़गढ़ का कितना वोट है और चित्तौड़गढ़ कितना जनता को तय करना है कि बाहरी उम्मीदवार को हम चुनाव जिताएंगे, सवर्ण को चुनाव जिताएंगे, आगे पिछड़ा के चुनाव जिताएंगे कि दलित के बेटा को चुनाव जिताएंगे। ये तो मतदाता पर निर्भर करती है। तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ राजपूतों की आबादी अधिक है। क्या अब तो जातीय जनगणना हो गया, जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हो गया है, तो इसे आपको पता नहीं चलता है। आप क्या भ्रम में डाल रहे हैं? आप भी तो पढ़ा लिखा। 18 लाख में आप 15% निकाल लीजिए। 18 लाख का 15% निकाल लीजिए। 15% सवर्णों की आबादी है, तो उसमें भी हिंदू सवर्ण है 10% और 5% मुस्लिम सवर्ण है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। लोकतंत्र का महापर्व का आगाज हो चुका है और पहला चरण का नामांकन भी हो गया है और 7 चरणों में लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आना है। लेकिन अभी हम सिवान जिले के एक गांव में हैं जो महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है। अभी बता दें कि वर्तमान में यहाँ पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तीसरी बार बीजेपी से कैंडिडेट है। 2 बार इन्होंने जीत हासिल किया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि अखबार के पन्नों पर मैंने देखा कि यह महाराजगंज चित्तौड़गढ़ है और राजपूतों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ में अशोक कुमार शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले आपके चैनल के श्रोता को मेरे तरफ से धन्यवाद और बधाई। सर, आजकल अखबार की सुर्खियों में महाराजगंज जो लोकसभा है सुर्खियों में है, अखबार के पन्नों में आ रहा है और जिस तरीके से वोटरों की बात की जा रही है, तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? मुख्य धारा के जो अखबार है, अखबार का भी भाजपाकरण हो गया है। वो भाजपा की भाषा अखबार में भी लिखा जा रहा है। महाराजगंज जब चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है तो महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का उत्पत्ति 1957 में हुआ था। तो फर्स्ट चुनाव में महेंद्र नारायण सिंह हुए थे। महेंद्र नाथ सिंह या महेंद्र नाथ सिंह लोकसभा में चुनाव जीते थे। 1962 में भूमिहार जाति के कृष्णकांत सिंह जी सांसद बने थे और 1967 में कायस्थ बिरादरी से मृत्युंजय प्रसाद को सांसद बनने का मौका मिला था। तो ये चित्तौड़गढ़ कहाँ से हो गया? जिस तरीके से अखबार की सुर्खियों में, जैसे कि इसलिए अखबार वाले लिख रहे हैं कि अभी तक लगातार जितने सांसद बने हैं उसमें ज्यादा बार राजपूत को सांसद बनने का मौका मिला है। इसलिए वो पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, बहुजन की हितैषी पार्टी हो या बहुजन की विरोधी पार्टी हो, सबने राजपूत को टिकट दिया। देखिए, किसी ने बहुजन समाज के कार्यकर्ता को टिकट देना उचित नहीं समझा और बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हो, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के लोग हो, वंचित पिछड़ा वर्ग हो, यह दो ही जाति के बीच में अपना मतदान करते आए और गुलामी करते आए, इसलिए आज चित्तौड़गढ़ इसको कहा जा रहा है। कहीं से चित्तौड़गढ़ नहीं है। देखिए, जैसे जिस प्रकार से अखबार में आया और अभी जनगणना भी हो गया है, 85 बनाम 15 का हो गया है, फिर भी इस प्रकार से स्टेटमेंट जो अखबारों में छप रहा है या बहुत सारे वेबसाइटों पर मैंने देखा है कि इस प्रकार की बातें हो रही है, तो लोकतंत्र में इसे किस नजरिया से आप देख रहे हैं? महाराजगंज लोकसभा में मतदाताओं की संख्या मैं समझता हूं कि 18 लाख के आसपास बने। अब हमारे पास तो एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, चूंकि अभी आंकड़ा छपेगा तो मैंने पता चलेगा, लेकिन 18 लाख के आसपास यहाँ मतदाता होंगे और 18 लाख में आप 15% निकाल लीजिए।
18 लाख का 15% निकाल लीजिए, 15% सवर्णों की आबादी है, तो उसमें भी हिंदू सवर्ण है 10% और 5% मुस्लिम सवर्ण है, तो 1,80,000 और 90,000 कितना होता है? 2,70,000 हुआ। जी जी राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ, शेख, पठान मिल करके 2,70,000 आबादी मतदाता माने हो सकते हैं महाराजगंज में। हो सकते हैं। हाँ, और 2,70,000 में यदि 60% पोल होगा, तो 60% पोल होगा तो उसका निकाल लीजिए कितना माने वोट गिरेगा सवर्ण का। तो ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ राजपूतों की आबादी अधिक है। क्या अब तो जातीय जनगणना हो गया, जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हो गया है, तो इसे आपको पता नहीं चलता है, आप काहे भ्रम में डाल रहे हैं? आप भी तो पढ़ा लिखा आदमी, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको भी तो समझना चाहिए। कहीं इसका कनेक्शन वो 400 पार से तो नहीं है ना? बीजेपी भी तो भरम में वो डाल 400 पार हो चाहे 543 पार हो, नरेंद्र मोदी तो 600 करोड़ मतदाता की भी बात कर रहे हैं। 140 करोड़ का ही देश है और इस देश में 92 करोड़ मतदाता है, तो वो तो कहीं कहीं 600 करोड़ मतदाता की भी बात कर रहे हैं, तो उनकी क्या बात किया जाए? और चलिए इस पे हम विशेषकर हम लोग बात करेंगे महाराजगंज की ये लोकसभा के विषय में, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से जो टिकट जो है कंफर्म हो गया है। बीजेपी ने कर दिया है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव यहाँ लड़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर पहले लंटेन का यहाँ पर था, राजद का सीट था, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है, कांग्रेस को दे दिया गया है, लेकिन प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक सवाल होता है कि बाहर से जो भी नाम आया है, जितने भी नाम आ रहे हैं बाहर के प्रत्याशियों का आ रहा है। क्या महाराजगंज की जनता बाहर की प्रत्याशी से संतुष्ट होगी? ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक भारत एक है, तो भारत के किसी राज्य का उसको मतदाता होना जरूरी है। भारत का कहीं का मतदाता हो देश का, वह चुनाव लड़ सकता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर है कि वह किसको उम्मीदवार बनाती है। तो उम्मीदवार बना देने से चुनाव नहीं जीत जाएगा। अब तो तय करना है महाराजगंज के जनता को कि किसको हम जिताएं। पार्टी चुनाव नहीं जिताती है, यहाँ पार्टी का काम है टिकट देना। पार्टी सिंबल दे दिया तो वह तो कैंडिडेट हो गया, उसको कानून में प्रावधान है, चुनाव आयोग का मान्यता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन प्रतिनिधि तो चुनने का काम जनता का है। तो महाराजगंज के जनता को तय करना है कि बाहरी उम्मीदवार को हम चुनाव जिताएंगे, सवर्ण को चुनाव जिताएंगे, आगे पिछड़ा के चुनाव जिताएंगे, कि दलित के बेटा को चुनाव जिताएंगे। ये तो मतदाता पर निर्भर करता है। आगे बहुजनों के फितरत में ही है कि हमेशा गुलामी करते आए और वोट दे करके और सवर्णों को जिताते रहे। यहाँ के बहुजनों का यही फितरत रहा है कि सवर्णों को ही जिताते आ रहे हैं और जो सवर्णों का गुलामी करते आ रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर कांग्रेस अगर बाहर से प्रत्याशी देती है तो क्या हमें निर्दलीय चुनना चाहिए या बीजेपी को वोट देना चाहिए? कोई पार्टी बाहरी उम्मीदवार को यदि कैंडिडेट बनाती है तो जनता को तय करना चाहिए कि हमारा हितैषी होगा या कि हमारा मैंने आप भी तो महाराजगंज से आते हैं, आपका क्या राय है? यह हमारा कितना हितैषी हो सकता है, हमारे हित में कितना काम करेगा, क्षेत्र के जनता के भला के लिए कितना समय देगा, ये तो तय करना है जनता को। हम इस क्षेत्र के हैं तो हम अकेले तय नहीं करेंगे। हमको भी अपना एक वोट गिराने का अधिकार है, एक मत हमको भी देने का अधिकार है। तो हम अपने विवेक से एक मत देंगे, हम जिसको दें। लेकिन क्या लगता है, चाहे जिस दल के लिए हम मांगे और दिलवावे, तो ये तो जनता को तय करना है नू। और महाराजगंज का तो दुर्भाग्य है कि कोई मुख्यधारा का पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट देगा, यहाँ सिंबल देगा तो सवर्ण को देगा, बिहार को देगा या राजपूत को देगा, किसी अदर बैकवर्ड को नहीं देता है, न जादव को देता है, न कोयरी को देता है, न किसी अल्पसंख्यक को देता है। और महाराजगंज क्षेत्र में कोई ऐसा बैकवर्ड का लीडर नहीं है जो थोड़ा माने संपन्न हुआ, वो लड़ करके एक बार कम से कम बैकवर्ड को ऑर्गेनाइज करके दिखा देता, बहुजन को एक बार ऑर्गेनाइज करके दिखा देता, तो पता चल जाता है कि सवर्ण का कितना वोट है, चित्तौड़गढ़ का कितना वोट है और चित्तौड़गढ़ कितना देर टिकेगा। और ये जनगणना जो हुआ है इसका भी आंकड़ा लग जाता। ना आंकड़ा तो है, आंकड़ा है, ये तो गलत। कौन वोट जो किसे कौन देता है ये भी हो जाएगा ना। ये छोटे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर अगले को वोट देते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि जातीय जारी कर देने के लिए कहा है। अब जब सूचना अधिकार में
अब जब आ जाता है उसका प्रावधान हो जाएगा तो मांग लीजिए कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में राजपूत का कितना आबादी है, मुस्लिम का मुस्लिम कितना का आबादी कितना है, है, दलित का कितना आबादी है, यादव का आपको कितना है, नोनिया, धानुक, धानुक। तीन, मला, तुराग जातिवार आप आबादी का मुझसे ले लीजिए आंकड़ा और उसका 60 से 62% वोटर माने बना लीजिए, अपने से निर्धारित कर लीजिए। जनसंख्या का 60 से 62% मतदाता होता है। जो दौर चल रहा है देश में, जो दौर चल रहा है लोकतंत्र का हत्या करने का, और इसी तरह यदि मैंने दौर चलता रहा और एनडीए की सरकार यदि सत्ता में आ गई तो मैं समझता हूं कि यह देश रूस और चाइना की तरफ जा रहा है। अगर मोदी जी आते हैं तो आपका कहने का मतलब है कि फिर से जो कि रूस और चाइना की तरफ एक दलीय तानाशाह अपना एनडीए की सरकार बनेगा तो एक दलीय शासन प्रणाली की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी तो क्या यहाँ के प्रजा लोकतंत्र अरे जो तो है, लोकतंत्र में सरकार बनाने बिगाड़ने का काम जनता कर दिया। जनता को तय करना है, इसमें बिल्कुल जनता को तय करना है कि अपने बैलेट के चोट से, अपने बैलेट के अधिकार से मैंने सरकार को अपदस्थ कर दे। बिल्कुल जनता चाहेगी तो किसी को राजा बना सकती है और जनता चाहेगी तो रंक भी बना सकती है।